Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को फील्ड में जाकर परियोजनाओं का निरीक्षण करने के दिए निर्देश। बोले ऑफिसों में बैठकर कागज काले करने से नहीं चलेगा काम, कोताही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। नूरपुर में एक साथ सामने आए कोरोना के 34 मामले। अजय महाजन ने वन मंत्री पर गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली से कार्य करने के लगाए आरोप। कहा सारी स्थिति के लिए नूरपुर विधायक जिम्मेदार। हिमाचल प्रदेश में आज से यूजी परीक्षाएं हुई थी आरंभ, लेकिन एक परीक्षा के बाद ही हाईकोर्ट ने परीक्षा पर लगाई रोक। सोलन में पहली परीक्षा के दिन ही छात्रों को कई परेशानियों से होना पड़ा दो चार। और कोरोना के बीच स्क्रब टाइफस ने दी मनाली में दस्तक। एक सप्ताह के भीतर सामने आए 2 मामले। प्रशासन अलर्ट, लोगों को जरूरी एहतियात बरतने की दी जा रही है सलाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। जल शक्ति, बागवानी, राजस्व और सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार की महत्वाकांक्षी HP शिवा परियोजना से प्रदेश के किसानों की आर्थिकी को बड़ा बल मिलेगा। एशियन विकास बैंक की मदद से लागू की जा रही इस परियोजना में प्रथम चरण में 1688 करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर मंडी के विपाशा सदन में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि HP शिवा परियोजना के तहत बीज से बाजार तक संकल्पना के आधार पर बागवानी विकास किया जाएगा। लगभग 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में उच्च घनत्व वाले नए बगीचों की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रदेश के निचले क्षेत्रों के लगभग 50,000 बागवान परिवार सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि HP शिवा परियोजना के प्रथम चरण में मंडी जिला के 7 ब्लॉक लिए गए हैं। इनमें मंडी सदर, सुंदरनगर, नाशन, बल्द, चौंतरा, सरकाघाट और धर्मपुर ब्लॉक शामिल हैं। परियोजना में अभी 17 पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मुख्य काम अब शुरू किया जाना है। परियोजना में किसानों को खेतों की फेसिंग से लेकर पौधे लगाने को गड्ढे करने, खाद और पौधे उपलब्ध करवाने, ड्रिप सिंचाई सुविधा पर 100% अनुदान सरकार की ओर से दिया जा रहा है। जो हमारा ये स्टेट का प्रश्न है उसमें मसला मेरे विभाग से संबंधित है। हम उस पर काम करने जा रहे हैं ताकि ये बड़ी बड़ी योजना है ये तभी आ रही है जब प्रदेश का नेतृत्व मंडी जिला के पास है। हमारे मंडी जिला का हमारा नौजवान साथी है हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री है। आप सबसे हर नागरिक होता है, अधिकारी भी होता है, हम ऑफिसर नजर से देखते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि मेरा क्या योगदान विकास में हो सकता है। हमें मार्केटिंग करने की हमसे प्रश्न करने के लिए आता है, लेकिन हम उसमें उस प्रश्न का हम कैसे उसका समाधान कर सकें उसमें भी आप सबके सहयोग, आप सबके योगदान के बगैर जो है वो संभव नहीं है। मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों लगातार हुई भारी बारिश से जिला के कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन ध्यान रखे कि ऐसे किसी भी मामले में प्रभावितों को तुरंत राहत दी जाए। सभी ADM, BDO और अन्य विभागों के अधिकारी जनता के बीच रहें, उनके दुख दर्द को साझा करें। BDO यह तय बनाए कि कोरोना के चलते पंचायतों में आम सभा न होने की स्थिति में मनरेगा के काम न रुके। भूस्खलन से हुए नुकसान को रोकने के लिए मनरेगा में डंगे लगाने का काम करवाएं। सभी क्षेत्रों में जो है बहुत नुकसान हो रहा है। ये सभी क्षेत्रों में नुकसान हो रहा है। उस नुकसान के लिए हमारे SDM साहब जो है, हमारे तहसीलदार, तहसीलदार, हमारे सभी विभागों के एक्शन साहबान, SDO साहबान, DG साहबान अपने अपने उनका कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में जाकर के जो है लोगों के बीच में रहे, उनके साथ उनकी तकलीफों को साझा करें ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना जो है वो हमारे यहाँ पर नहीं घटनी चाहिए। मेरा DG साहब से आग्रह रहेगा कि आप SDMs को कहें जहाँ जहाँ तुरंत राहत देनी है वहाँ बिना किसी बात रहने के आप वहाँ उनको राहत दें, तरफाल बांधें, उनकी आर्थिक मदद करें ताकि कोई ऐसा परिवार ऐसा महसूस न करे वर्तमान मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने सभी अधिकारियों को फील्ड में जाकर
अपनी परियोजनाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेताया कि ऑफिसों में बैठकर कागज काले करने से काम नहीं चलेगा। अधिकारी ऑफिस की कुर्सी छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं और धरातल पर काम को देखें। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि अधिकारी अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन करें, इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरा सभी अधिकारियों से आग्रह रहेगा कि जो एक समय सीमा निर्धारित है विकास है, उस समय सीमा के अंदर ही विकास होना है। इसको इस एंगल्स में ना डाले, इसमें कोई भानाबाजी ना करे कि इसलिए नहीं हो सकता। कोशिश करो जहाँ कोई दिक्कत आती है उसका क्या रास्ता है, उसका समाधान करने का सकता है, उस रास्ते को ढूंढो ताकि विकास जिस तरीके से चला उसका विकास किया जा सके। नूरपुर की पंजाहड़ा पंचायत में बीते कल एक साथ 34 केस कोरोना पॉजिटिव आने के बाद नूरपुर प्रशासन और लोगों में हड़कंप मच गया है। स्थिति विस्फोटक होने के चलते प्रशासन ने 5 पंचायतों पंजाहड़ा रोड, कमनाला, बासा को सील करने का निर्णय लिया। उसी के तहत व्यापारी कस्बा जसूर का बाजार भी फिलहाल 7 दिन तक बंद रखने का प्रशासन ने फैसला लिया है। इस दौरान अगर स्थिति विपरीत हुई तो इसको 14 दिन तक आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एसडीएम नूरपुर डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायतों के साथ साथ व्यापारी कस्बा जसूर की दुकानें भी 7 दिन के लिए बंद रखी जा रही हैं। इस दौरान टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाएगी और अगर और केस सामने आते हैं तो बंद की अवधि 14 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। यहाँ बता दें कि वन एवं युवा सेवा खेल मंत्री राकेश पठानिया के पंजाहड़ा से संबंधित निजी सचिव समेत उनके 2 स्वजन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके चलते पंचायत को लॉकडाउन किया गया और लोगों के सैंपल लिए गए। रविवार को आई रिपोर्ट में पंचायत में एक साथ 34 मामले और 3 अन्य पंचायतों में ये मामले सामने आने से स्थिति विस्फोटक बनी है। प्रशासन द्वारा इसके चलते एहतियातन कदम उठाते हुए पंचायतों सहित व्यापारी कस्बा जसूर को सील कर दिया गया है। नूरपुर में पिछले कल जो है 34 मामले जो है कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं और ये सारे मामले पंजाहड़ा ग्राम पंचायत से आए हैं। एहतियातन हमने पंजाहड़ा ग्राम पंचायत को हमने पहले ही कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करके रखा था। बफर जोन की जो पंचायतें थी, बफर जोन में जो मेन पंचायत है पंजाहड़ा की सराउंडिंग है वो है धनेटी है, उसके पंजाहड़ा है और गन्नो है, जाच पंचायत है और कमनाला और रोड पंचायत है। इन पंचायतों को भी हमने सील कर दिया है। अब इन एरियाज़ में हमने जसूर की मार्केट को हमने कम्प्लीटली बंद कर दिया है। हम हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से जो है कंप्लीट एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें जितने नंबर ऑफ केसेस हमारे पास जो है हम केस फाइंडिंग करेंगे, उनके हम टेस्ट लेंगे, सैंपल लेने के बाद जो है उसके बाद हम आगामी कार्रवाई करेंगे। कोविड-19 के संकट काल में प्रशासन और कोरोना वॉरियर्स ने नूरपुर क्षेत्र के लोगों को महामारी से बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन नूरपुर क्षेत्र विधायक एवं मंत्री राकेश पठानिया की गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली ने क्षेत्र को न केवल बहुत बड़े संकट में डाल दिया है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों को सील किए जाने से लोगों के रोजगार का भी नुकसान कर दिया है। यह आरोप जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन ने जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि सारी स्थिति के लिए राकेश पठानिया जिम्मेदार हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन ने कहा कि संकट के समय मंत्री राकेश पठानिया को जिम्मेदारी और संयम से काम लेना चाहिए था, लेकिन मंत्री बनने पर नियमों को ताक पर रखकर निकाली गई रैली और भाजपा कार्यकर्ताओं की स्वागती भीड़ ने पूरे नूरपुर क्षेत्र को बहुत बड़े संकट में डालने का काम किया है। अजय महाजन ने हमला करते हुए जानना चाहा कि क्या सारे नियम और कानून सिर्फ जनता के लिए ही हैं या नियमों को बनाने वालों को भी कोई जिम्मेदारी बनती है। पठानिया द्वारा अपने स्वागत नूरपुर क्षेत्र की पंजाहड़ा पंचायत में 34 और 4 अन्य जगहों पर कोरोना विस्फोट हुआ है, उसकी सारी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, लेकिन इसका खामियाजा अब क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ेगा। महाजन ने कहा कि लंबे समय तक लॉकडाउन के चलते वैसे ही लोगों की आर्थिक हालत बेहद खराब हो चुकी थी और नूरपुर क्षेत्र में रही सही कसर मंत्री ने नियमों की धज्जियां उड़ाकर पूरी कर दी है। महाजन ने कहा कि अगर नियमों के उल्लंघन की सजा जनता के लिए तय है तो नूरपुर क्षेत्र को इस स्थिति में पहुंचाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। उनके एक ही नासमझी का फैसले के साथ सारा का सारा एक वॉश आउट हो गया। ये मंत्री बने, हम खुशी की बात है, हमने स्वागत भी किया, पर उसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई आप मंत्री बन गए हो तो आपको कोई लाइसेंस मिल गया है कि आप संविधान से ऊपर चले गए हो।
जो कानून है सबके लिए बराबर है। ये तो है ही नहीं है कि आप मंत्री हो तो आपके लिए कानून कोई है ही नहीं। ये नूरपुर में जब आए रैली की, उसमें जबरदस्ती अलग अलग सारे जो डिपार्टमेंट्स के जो आशा वर्कर्स थी, कोई आंगनबाड़ी वर्कर्स थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आदेश दिया गया कि यहाँ पे इकट्ठे हो, अलग अलग जगह इकट्ठे हो, और बर्नी में भी इकट्ठे हुए। और वहां पे जब ये ना वहां सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नॉर्म रखा गया, और बाकी भी जो जितने भी कानूनन आपको मतलब प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी वो कोई नहीं ली। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। मंडी जिला दवा विक्रेता संघ की ओर से समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और जिला वासियों को आज़ादी के 73वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना महामारी के इस दौर में आप अपना और दूसरों का ख्याल रखें, मास्क सही तरीके से पहनें ताकि हमारा देश प्रदेश कोरोना जैसे महामारी से जल्द मुक्त हो सके। जय हिंद। वल्लभ महाविद्यालय के पीटीए एसोसिएशन की तरफ से मैं 15 अगस्त की इस पर्व के स्वतंत्रता दिवस के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की तरफ से प्रदेशवासियों को और देशवासियों को इस शुभ अवसर की शुभकामनाएं देता हूं, और साथ में इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए आप अपने आप भी बचें और औरों को भी बचाएं। इस देश के प्रदेश के विकास में अपना सहयोग दें, और साथ में मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना सहयोग करें। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक हिमाचल के सभी निवासियों एवं बैंक के सभी सम्मानित ग्राहकों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। इस दिवस पर हम अपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों को उनके अदम्य साहस एवं योगदान को याद करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात आज तक भारत ने हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास किया है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, जिसकी स्थापना सन 1976 में मंडी शहर में हुई, और आज यह बैंक हिमाचल राज्य में अपनी 265 शाखाओं एवं 5 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से यहाँ के निवासियों एवं सुदूर गाँवों तक बैंकिंग सेवा उपलब्ध करा रहा है। समय के इस सोपान में वर्ष 2020 अन्य चुनौतियों के साथ कोविड-19 नाम की महामारी से संपूर्ण संसार ग्रस्त है एवं इसके द्वारा उत्पन्न चुनौतियों भी अधिक है। हमारा प्रदेश इससे अछूता नहीं है, फिर भी अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारे प्रदेश में इसका प्रकोप कम है। यह राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं हिमाचल की जनता के सक्रिय सहयोग से संभव हो सका है। इस कोविड-19 के संकट में हमारा बैंक राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए राज्य की जनता को समानुकाल रियायतें एवं वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इस बार जैसा कि आप जानते हैं कि वन महोत्सव का आयोजन बरसात में किया जाता है, और 21 जुलाई को प्रदेश का वन महोत्सव शिमला में आयोजित किया गया था। इसके पश्चात पूरे प्रदेश भर में पौधरोपण किया जा रहा है। वन मंडल मंडी में इस बार लगभग 380 हेक्टेयर में हम पौधरोपण कर रहे हैं, और जिसमें कि लगभग 3 लाख पौधे हम रोपित करेंगे। इस दौरान जो है वो विभिन्न प्रजातियों के पौधे हम लगा रहे हैं। मैं सबसे आह्वान करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, उनका संरक्षण करें, संवर्धन करें, ताकि हम अपने जो पर्यावरण है उसको स्वच्छ रख सकें, साफ सुथरा रख सकें। मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को व खासकर मंडी वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और इस अवसर पर हमारे रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सीए देवेंद्र सिंह जी ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन पे
उन्होंने अभियान शुरू किया है और इसके लिए उन्होंने घोषणा की है कि वह अगर कोई क्लब अगर 50 गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करता है तो उतने ही गर्ल चाइल्ड को जो है डिस्ट्रिक्ट की ओर से भी स्पॉन्सर किए जाएंगे। और इस मुहिम के लिए हम उनकी बहुत बहुत सराहना करते हैं और आप सब लोगों का धन्यवाद भी करते हैं कि अगर कोई भी अगर स्वयंसेवी संस्थाएं इसके लिए आगे आना चाहती है उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और उनका स्वागत करेंगे।